का हमारा टॉपिक है टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। तो कल मैंने आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताया था। जैसे मान लीजिए 5, इस पर पावर 2 लिखा है तो इसका मतलब है 5 का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे जो नंबर आता है, ये नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि ये किसी नंबर के परफेक्टली स्क्वायर करने पे प्राप्त होते हैं। जैसे मैं कहूँ 36, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 36 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर हम बात करें स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे यही 36 है, 36 पर इसका हम अंडर रूट ले लें तो इसी को हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब बात आती है कि इनको हम निकालते कैसे हैं। तो सबसे इसके मैं 2 मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको 36 का ही स्क्वायर रूट निकालना है, तो 36 आप लिखिए। अब इसका आप जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, इसके फैक्टर आप निकालिए। जैसे एलसीएम की टेक्निक से 2 से इसका आप करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से लेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप क्या करिए कि ये जो हमारा पेयर आ रहा है, ठीक है, ये पेयर क्या है? 2 2 3 3। इस पेयर में से आप एक एक नंबर ले लीजिए। एक पेयर ये बना, पेयर मतलब जोड़ा यानी जिसमें 2 हो। तो इस 2 के ग्रुप में से एक नंबर को आप ले लीजिए, यानी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। अब इस पेयर में से आप एक नंबर ले लीजिए, इस पेयर में से आप एक नंबर ले लीजिए और इस साइन को हटा दीजिए, यानी 2 × 3। इसको आप सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा। जैसे एक मैं बड़ा नंबर लेता हूँ 216, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 216। तो 216 का फैक्टराइजेशन करके लिख लीजिए। 2 से काटेंगे तो ये देखिए 108 आ गया, फिर 2 से ले जाएंगे तो 54, फिर 2 से ले जाएंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे और फिर 3 बन जाए 3। अब आप स्क्वायर रूट ऑफ 216 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब आप क्या बनाइए? पेयर बनाइए। देखिए एक पेयर ये बन रहा है, इसका तो किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा है और इसका एक पेयर बन रहा है। तो इन दोनों नंबर को आप इस स्क्वायर रूट के अंदर ही रखिए और इन दोनों पेयर में से एक एक नंबर बाहर ले लीजिए। 2 × 3 हो गया, स्क्वायर रूट में हमारा कितना बचा? 2 × 3 यानी 6, ये 2 और ये 3। अब ये हो जाएगा 6 √ 6। ठीक है, तो 216 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 6 √ 6 जो है ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर जो होते हैं ये हमारे रिपीटिंग डेसिमल होते हैं और इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। उसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो हमारा इरेशनल होता है, और परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब जैसे इसी के साथ ही अगर मुझे आपको क्यूब रूट बताना हो, यही 216 का क्यूब रूट निकालना है। 216 का जो अभी मैंने फैक्टराइजेशन किया था, फिर देख लीजिए 2 108 हो गया, 254 हो गया, 227 हो गया, फिर 3 9 हो गया, फिर 3 3 हो गया। ठीक है, फिर 3 1 हो गया। अब इसी को आप लिख लीजिए। यहाँ पर जितना लिखा हो उतने नंबर का पेयर बनाइए। वहाँ पे स्क्वायर रूट में 2 लिखा था तो हम 2 2 का पेयर बनाए। यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 3 का पेयर बना लीजिए। 2 × 2 × 2, ठीक है, × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे 3 लिखा है, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है तो 3 3 का पेयर बनाइए। इस पेयर में से एक नंबर ले लीजिए, तो 2 यहाँ से 3 यहाँ से, 2 × 3 यानी 6 आ गया। ठीक है, तो 216 का जो क्यूब रूट हुआ वो हमारा 6 हुआ।
इसी प्रकार से हम इसका फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, जो हमसे रूट पूछ रहा हो nth रूट, उसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन मैं स्पेशली फोकस करूँगा स्क्वायर रूट पे। तो स्क्वायर रूट की एक मैं टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे डेसिमल नंबर भी दिए जाए तो उनका भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है। इस टेक्निक से ना निकाल के हम एक दूसरे टेक्निक से इसको निकालने का प्रयास करते हैं, जिसको हम डिवीजन मेथड करते हैं। तो हम करते क्या है कि इसमें सबसे पहले एक ऐसा सिंबल बना लेते हैं, फिर हम इसमें ये देखिए हमारा ये राइट हैंड है, तो राइट साइड से इसमें आप 2-2 नंबर का पेयर बनाइए। ये देखिए 2 नंबर का एक पेयर, 2 नंबर का एक पेयर। अब इस 12 यानी 12 पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक कोई नंबर ऐसा लीजिए, ठीक है, जिसका स्क्वायर करने पर 12 से छोटा आए या 12 के इक्वल हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है, 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर, एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे 12 से छोटा या 12 के इक्वल हो जाए। तो 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर है, 2 में 2 का 4 आ जाएगा। 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 लेंगे तो 16, यानी हमको 3 लेना चाहिए। जब यहाँ 3 लेंगे तो 3 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर लिख लेंगे। अब कितना आ जाएगा 3 का 9 आप यहाँ लिख लीजिए। अब जैसे आप डिवीजन में करते थे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। अब ये जो अगला पेयर है, हम पेयर यहाँ पे उतारते हैं। जैसे वहाँ पे एक डिजिट उतारते थे, यहाँ पे पेयर को उतारेंगे तो 225 उतार लीजिए। अब एक चीज़ और करना होता है कि यहाँ पर तो आपने जिस नंबर को लिया, ऐसे नंबर को लिया जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे इससे छोटा या इसकी इक्वल आ जाए। अब हम क्या करते हैं, इस 3 को यहीं पे ऐड कर देते हैं। तो 3 + 3 हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 के साथ एक ऐसा नंबर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 6 के साथ ही एक नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर में तो 325 आ जाए। अगर आप 6 के साथ 1 ले लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे मत सोचिए कि 61 का 61 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम 1 को ले रहे हैं ना, तो जब 1 को ले रहे हैं तो 1 के साथ इसका करेंगे तो 61 × 1 61। अगर मान लीजिए 6 के साथ हमने 2 ले लिया, यानी 62 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 124। ऐसे 3 के साथ करेंगे, 4 के। अब देखिए इसका मैं सिंपल एक तरीका बताता हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 है ना, यहाँ पे आपका 32, तो कितनी बार हम ले जाएं कि ये कट सकता है, 6 × 5 = 30, यानी 5 टाइम अगर लें तो कुछ काम बन जाएगा, यानी 60। यहाँ पे 6 के साथ 5 लीजिए तो 5 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 30 = 2 32, यानी 5 टाइम हमको लेना चाहिए। ये हमारा 5 हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे 325, ये देखिए हमारा पूरा कट गया। अब फिर वही जैसे यहाँ पर हमने ऐड किया था तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, 70 आया। देखिए एक चीज़ और कि यहाँ पर जो आपका आता है ये, इसका ये डबल होता है। 70 देखिए इसका डबल है ना 35 का, यानी हमारा ये कैलकुलेशन जो है करेक्ट है। और 35 हमारा क्या हो गया, 1225 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 आएगा, ठीक है। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए स्क्वायर करना कि जिसका ऐसे नंबर का जिसका वंस 5 हो। जैसे मान लीजिए 35 का हमको स्क्वायर करना हो तो क्या करिए, 5 का आप स्क्वायर करके लिख दीजिए। 5 देखिए 5 का स्क्वायर है 25, लिख लीजिए। ये जो 3 बचा है, 5 को छोड़ करके बाकी जो भी नंबर बचे उसका उसी में मल्टीप्लाई करके उसी को ऐड कर दीजिए। तो 3 का उसका उसी में मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दीजिए। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे तो 3 3 या 9, 9 और 3 12, देखिए वही आया ना जो 12 और 25। जैसे मान लीजिए 45 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करके 25 लिख लीजिए। 4 में मल्टीप्लाई करके 4 ऐड तो 4 × 4 = 16, 4 = 20। मान लीजिए हमको 135 का स्क्वायर करना है। ये एक लाइन में मैं जल्दी से कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 और
13 में मल्टीप्लाई करके 13 को ऐड कर दीजिए। तो 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 प्लस 13, ये हमारा इसको ऐड करेंगे तो 182। तो इसको आप लिख सकते हैं 182। जैसे मान लीजिए 25 का स्क्वायर करना हो तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करके 2 को ऐड कर दीजिए, 2 2 4, 2 2 4, 4 प्लस 2 6, यही है ना। जैसे मान लीजिए हमारा 325 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25, और 32 के स्क्वायर में, ठीक है, 32 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 124, इसमें 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6, 3 2 5, यानी 1056। समझ में आ गया होगा। अब हम स्क्वायर रूट पे एक फर्दर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 107,105, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है कि नियर अबाउट ये किसका स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमारा रिमाइंडर बच जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे 17,0105, तो आप एक ऐसा सिंबल बना लीजिए, यहाँ पे ऐसा करिए, पीछे से आप 2 2 का पेयर बनाइए। तो यहाँ से आप 2 नंबर का एक पेयर बनाएं, फिर 2 नंबर का एक पेयर, फिर 2 नंबर का एक पेयर। अब देखिए यहाँ पे 17 है, तो एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे इससे छोटा या कम है। तो 3 लेंगे, 3 3 जा 9, 4 लेना चाहिए, 4 4 जा 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आ जाएगा, और फिर अगला पेयर एक उतारेंगे, 0 उतर गया। फिर 4 में 4 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8। अब 8 के बगल में एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 101 के इक्वल आए या लेस। तो अगर हम 81 लेते हैं, ठीक है, 81, 8 के साथ 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे पर भी अगर हम मान लीजिए अगर 8 के साथ 2 लेते हैं, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 164 आ जाएगा, ठीक है, जो इससे ज़्यादा है, यानी यहाँ पे 1 लेना चाहिए। तो ये हमारा हो गया 81। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 आ गया। अब अगला पेयर आप उतार लीजिए, यानी 05, और 81 में 1 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 82। अब देखिए यहाँ पे 82 है, और यहाँ पे देखिए 8 है, और यहाँ पे हमारा 20। तो कितनी टाइम हमको लेकर जाना चाहिए लगभग, ये हम अनुमान लगाने के लिए कर रहे हैं, गेस एंड ट्रायल, ठीक है। तो 8 दूनी 16, अगर हम यहाँ पे कुछ 2 टाइम्स को ले लें, क्योंकि 8 3 जा 24, तो 2400 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है, इसलिए हमको 2 टाइम लेना चाहिए। तो 820, ठीक है, 82 के साथ 2 ले लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 1644। अगर हम इसके साथ 3 लेते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24, ज़्यादा आ रहा है, इसको नहीं लेना चाहिए। तो 82 के साथ 2 ले लीजिए, तो यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 2। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 गए 1, 10 में से 4 गए आपके, ये हो गए 6, और यहाँ पे फिर आप यही 2 को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 844। अब मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि डेसिमल में फिर कैसे सॉल्व करना होता है। तो 412 के आसपास का ये हमको स्क्वायर रूट समझ में आ रहा है, यानी 17,0105 का स्क्वायर रूट नियर अबाउट जो होगा 412 होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए डेसिमल में हमको दिया जाए, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं कि डेसिमल में सॉल्व करना हो, 1025, दूसरा एक क्वेश्चन 251, ठीक है। तो आप क्या करिए, ऐसे सिंबल बना लीजिए, 2 2 का पेयर करिए, ठीक है। यहाँ पे 1 आया है, तो एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे, तो 1 1 1 जा 1, 1 से 1 कैंसिल, ये हमारा 02 उतर गया, अगला पेयर, ठीक है। अब 1 में 1 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी टाइम लें कि इससे लेस या इसके इक्वल है, ये क्या है हमारा 2 है, तो
तो अगर 1 टाइम लेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि 2 के साथ 1 लिया है तो 1 का मल्टीप्लाई यानी 21 ज़्यादा, तो 0 टाइम लेना चाहिए। 0 टाइम लेकर गए तो ये 0 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ गया, अगला पेयर उतर गया 251। अब 20 में यहाँ 0 लिया तो 0 ऐड कर देंगे तो 20 आ गया। अब ये 20 है और ये 25, कितनी टाइम लेकर जाना चाहिए 1 टाइम, तो 201 का यहाँ पे 20 के साथ 1 लिए तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 आ गया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 50 आ गया। अब यहाँ पे हमने 1 टाइम लिया था तो जैसे अनदर पीछे क्वेश्चन में किया है, हम 1 ऐड कर दीजिए 202। अब आप क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हमको डेसिमल में करना होता तो कैसे करते हैं, मतलब ये जो इसका स्क्वायर रूट आया है इसको डेसिमल में हमको लेकर जाना हो तो आप इसको लिख लीजिए। डेसिमल के जितने प्लेस तक आपको निकालना हो उसके हिसाब से आप 0 लगा दीजिए। यहाँ पे पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 0। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो 0 आप लगाए हो पेयर में लगाएं। जैसे मान लीजिए मैंने 2 0 ऐसे लगा दिए, 4 0 यानी 2 पेयर, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर, तो यहाँ तक तो वही रहेगा कार्यक्रम। इसके बाद हमारा बने आगे हटेगा 1 1 या 1, ठीक है। ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ गया, यहाँ पे 0 2 अगला पेयर उतरा, ठीक है। ये 1 1 को ऐड किया हमने 2 आ गया। कितनी टाइम लेकर जाएं कि इसके इक्वल या इससे लेस आ जाए, तो अगर हम 1 टाइम लेकर जाएंगे तो 21 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा 0 टाइम। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अगला पेयर उतर गया 51, इसके साथ हमने ऐड कर दिया या 200। फिर कितनी टाइम लेकर जाएं 1, अभी हमने देखा 201 सब्ट्रैक्ट कीजिए 50 आ गया। अगला पेयर ये हमारा उतर गया 0 0, और यहाँ पे 1 को ऐड कर देंगे तो 202 आ गया। अब 202 को कितनी टाइम लेकर जाएं, देखिए ये 202 का लगभग डबल, क्योंकि 3 टाइम ले जाएंगे तो 600 के आसपास आ जाएगा ज़्यादा, तो हम इसको 2 टाइम लेकर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, 2 टाइम लेकर गए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 22 में 2 का मल्टीप्लाई तो 44, और ये हो गया हमारा 40, तो 40 44। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए 956 आ गया। अब यहाँ पे 00 है उसको उतार लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि आप 2 लेकर गए थे तो 2 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया 24। अब कितनी टाइम लेकर जाएं कि ये इससे कट जाए या इसके, देखिए यहाँ पे हमारा 2024 है, यहाँ पे आप अलग बार लेंगे, एक बार 1 लेंगे तो 20,241 हो जाएगा, जो इससे कम आ रहा है। अब ये आइडिया आपको थोड़ा गेस और ट्रायल करके और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने पे आएगा। तो अगर 4 टाइम इसको लेकर जाएं, 5 टाइम लेकर जाएंगे तो 25 या 1 लाख हो जाएगा, यानी 4 टाइम ये हमको इशारा कर रहा है। तो 4 टाइम लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 4 16 17, ठीक है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो जो आंसर आए, तो इसका स्क्वायर रूट जो आया वो हमारा 102.24 आया, ठीक है। आप अपने बुक से और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।